हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 1382, जिसका नाम है बैलेंस अ बाइनरी सर्च ट्री। तो बेसिकली हमें एक रूट गिवन है बाइनरी सर्च ट्री का, और हमें उसे कन्वर्ट करना है बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री से। और बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है कि अ बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री इज बैलेंस्ड इफ द डेप्थ ऑफ द टू सब ट्रीज ऑफ एवरी नोड नेवर डिफर्स बाय मोर देन वन। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ जो अगर मैंने टू नोड को कंसिडर किया तो उसका लेफ्ट जो डेप्थ है या हाइट है वो है 1, और राइट हाइट है वो 2 है। और लेफ्ट माइनस राइट या राइट माइनस लेफ्ट का मैंने एब्सोल्यूट लिया, तो उनका डिफरेंस आ जाता है 1, और वो 1 से ग्रेटर नहीं है, इसलिए वो हो गई है बैलेंस्ड। तो सिमिलरली इधर अगर मैंने 3 लिया तो लेफ्ट साइड 2 आएगा डेप्थ में, और राइट साइड आएगा 1, अगर मैंने 3 को लिया एज अ रेफरेंस नोड। तो फिर से लेफ्ट और राइट का मैंने लिया एब्सोल्यूट डिफरेंस, जो कि हुए 2 - 1, तो फिर भी 1 आता है, जो ग्रेटर देन 1 नहीं है, इसलिए ये बैलेंस्ड बाइनरी ट्री है। ठीक है, तो अभी इधर आप देख सकते हो, अगर मैंने 1 को कंसिडर किया तो लेफ्ट साइड में 0 डेप्थ है और राइट साइड में 3 डेप्थ है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो इससे हमें करना है कन्वर्ट बैलेंस्ड में। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे कि हम ये कैसे करने वाले हैं। तो ये है मेरा ट्री। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये लिख लेते हैं हम। वी वांट लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट का पूरा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एवरी नोड नॉट ग्रेटर देन 1। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा हमारे सॉल्यूशन में। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम ये कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले, अगर मुझे एक सॉर्टेड लिस्ट मिल जाए, फॉर एग्जांपल ये सॉर्टेड लिस्ट है मेरी 1 2 3 4, तो मैं ये डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता हूँ एक ट्री में, इस एरे को। हमने ऑलरेडी ये हम सीख चुके हैं हमारे प्री ऑर्डर टू इन ऑर्डर या इन ऑर्डर टू प्री ऑर्डर के प्रॉब्लम में, कि हमारे पास अगर एक एरे हो ऑफ इंटीजर या लिस्ट कोई भी हो हमारे पास, और उसे अगर मुझे ट्री में करना होता है कन्वर्ट, और वो भी बैलेंस ट्री, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इस पूरे एरे के लिस्ट को कर देता हूँ डिवाइडेड बाय 2। मतलब क्या होता है कि हमारा आधा हिस्सा बढ़ जाता है लेफ्ट साइड में और आधा हिस्सा बढ़ जाता है राइट साइड में। और मैं जो मिड होता है मेरा मिड, वो होता है हमारा स्टार्टिंग, जो कि स्टार्टिंग इंडेक्स है 0 1 2 3। तो इधर स्टार्टिंग इंडेक्स होगा हमारा 0 और एंडिंग इंडेक्स होगा 3। और इसे अगर मैंने पूरा डिवाइड बाय 2 किया तो ये हो जाएगा 3 ÷ 2 मतलब 1। तो अगर मैंने 1 को इधर रूट कर लिया तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में बढ़ जाएगा 1, और राइट साइड में बढ़ जाएंगे 2 और 3। तो अभी लेफ्ट साइड में एक नोड है और राइट साइड में 2 नोड्स है, और यही हमें चाहिए था। हमें एज इक्वल एज पॉसिबल इन रूट्स को या नोड्स को बांटना था मेरे लेफ्ट और राइट हाइट के साथ, राइट साइड के साथ या राइट लिंक के साथ मेरे नोड का, जिससे मैं ये इंश्योर कर सकूंगा कि मेरा नोड हर बार उसका लेफ्ट और राइट नॉट ग्रेटर देन 1 हो। तो अगर मेरे पास ऐसा कोई होता, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, ऐसा मेरे पास अगर लिस्ट होता, तो ये आप देख सकते हो कि मेरा स्टार्टिंग होता 0 इंडेक्स और एंडिंग होता 4। और अगर मैंने इसे कर दिया डिवाइड बाय 2 तो आ जाता है आंसर 2। तो ये मेरा मिड इंडेक्स बन सकता है। और अगर मेरा ये मिड इंडेक्स बन गया तो मेरे लेफ्ट साइड में मुझे नया ट्री करना पड़ेगा क्रिएट 1 और 2 एलिमेंट के लिए,
और राइट साइड में मुझे करना पड़ेगा 3 और 4 एलिमेंट के लिए एक ट्री कन्वर्ट। और आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब लेफ्ट साइड में मेरे 2 एलिमेंट्स आ गए हैं और राइट साइड में भी 2 एलिमेंट्स आ गए हैं, तो वो मोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है लेफ्ट और राइट साइड के साथ, मुझे खुद को एक रूट लेते हुए। तो अगर मैं ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करता जाऊंगा मेरे एरे को लेफ्ट और राइट साइड में इक्वली, तो मेरा ऐसा कहीं केस ही नहीं आएगा जब मेरा लेफ्ट या राइट में ग्रेटर आए डिफरेंस 1 से ज़्यादा। तो ये हम स्ट्रैटर्जी करने वाले हैं यूज़। तो हमारी स्ट्रैटर्जी क्या होगी कि डिस्ट्रीब्यूट इक्वल as equal nodes as possible, as equal nodes as possible in left and right side of root for it to become a balanced, ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैलेंस्ड बीएसटी। तो ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि हम सॉर्टेड लिस्ट कैसे मंगाने वाले हैं। सॉर्टेड लिस्ट हमारे बीएसटी का, तो ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, बहुत बार किया है हमने ये। कैसे? सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करूँगा। हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या लेके आता है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ बी एस टी इज सॉर्टेड। ये बहुत ही मन में ऐसे पक्का कर दो, इज सॉर्टेड। तो अगर मैं मेरी गिवन ट्री के रूट नोड को मैंने अगर ट्रैवर्स किया इन ऑर्डर में, तो मुझे वो लिस्ट भी मिल जाएगा। और अगर मेरे पास लिस्ट होगा तो मैं ये लिस्ट से डायरेक्टली मेरा ट्री कन्वर्ट कर सकता हूँ, हर बार एक मिड निकाल के, और फिर मिड निकालने के बाद लेफ्ट और राइट साइड में रिकर्शन को बोलने के बाद कि मेरे लेफ्ट और राइट साइड में ऐसा ही ट्री रिकर्सिवली क्रिएट कर दो। तो ठीक है, हमारा ये पूरा ऐसे अप्रोच हो गया हमारे सम का। तो एल्गोरिदम कैसे होगा हमारा, ये होगा सबसे पहले कि गेट अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ नोड्स टू क्रिएट अ बाइनरी सर्च ट्री फ्रॉम इट। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, ये हमने लिस्ट लेके आने के बाद डिस्ट्रीब्यूट क्रिएट अ मिड नोड, क्रिएट अ न्यू मिड रूट एंड ask recursion to create tree to its left and right side recursively। और ये कैसे होगा, दिस इज डन by distributing equal as equal nodes as possible to left and right side। और एंड क्रिएटिंग, ये न्यू मिड नोड हमने ऑलरेडी लिखा है, ठीक है। तो ये भी पता चला। और ये कैसे करेंगे हम, ये करेंगे बाय पासिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग रेंज ऑफ array list as the elements from which
ट्री इज टू बी क्रिएटेड। तो हम कैसे ट्री बनाने वाले हैं, हम उसका स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स पास करने वाले हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें किस नोड को या किस इंडेक्स वाले मेरे लिस्ट में किस इंडेक्स वाले नंबर को बनाना है मेरा मिड नोड, और फिर उसके लेफ्ट साइड में क्या पास करना है रेंज, और राइट साइड में क्या रेंज पास करना है। तो ये हो गया हमारा पूरा अप्रोच और एल्गोरिदम सूडो कोड टाइप। और अब हम करेंगे इसे बहुत अच्छे से कोड, और फिर उसे ड्राई रन भी कर देंगे। तो चलिए कोड करते हैं। अभी सबसे पहले मैं एक सादा इन ऑर्डर लिख देता हूँ, पब्लिक इन ऑर्डर फंक्शन, और ये वॉइड होगा। फिर उसके बाद ये लेगा एक ट्री नोड जो कि हमारा रूट होगा, और एक एरे लिस्ट लेगा। इसकी लेगा एरे लिस्ट, वैल्यू कर देते हैं हम इंटीजर की, जो कि होगी हमारी सॉर्टेड लिस्ट। और ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, मतलब ये हमारी सॉर्टेड लिस्ट भर के लाएगा इधर से। तो सबसे पहले मैं एक सॉर्टेड लिस्ट बना ही देता हूँ, एक एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर सॉर्टेड लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। और फिर मैं इस इन ऑर्डर को कॉल करता हूँ, और इसमें मैं मेरा रूट पास कर देता हूँ और सॉर्टेड लिस्ट भी पास कर देता हूँ, जो ये भर के लाएगा। फिर अभी सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इफ नोड इज नॉट इक्वल टू नल, तो कर दो यहाँ से रिटर्न। ये हमारा होगा बेस केस। हमने ऑलरेडी इन ऑर्डर बहुत बार किया है, प्लीज 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 अगर आपने देखा नहीं है उसका वीडियो तो प्लीज देख कर आओ एक बार, आपको बहुत अच्छे से फिर पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं इस प्रॉब्लम में। तो ये हो गया मेरा बेस केस कि अगर मेरा नोड ही नल हो तो कोई ट्री ट्रैवर्स करने के लिए नहीं है, उधर से कर जाओ रिटर्न। फिर हम चलाएंगे लेफ्ट एंड राइट रिकर्सिव कॉल, जो होगा इन ऑर्डर। फिर उसके बाद मैं डालूंगा नोड का लेफ्ट और सॉर्टेड लिस्ट। सिमिलरली मैं मेरा राइट कॉल चलाऊंगा, इन ऑर्डर नोड का राइट, और फिर पास करूंगा मैं एक सॉर्टेड लिस्ट। और ये जो एरिया है मेरा, ये हो गया इन ऑर्डर एरिया, इन ऑर्डर एरिया। ठीक है, तो ये भी हो गया। अभी हम करेंगे इधर से सॉल्व या सेव हमारे इन सॉर्टेड लिस्ट में, सॉर्टेड लिस्ट डॉट ऐड हमारा नोड का वैल्यू। तो इससे मुझे मेरी सॉर्टेड लिस्ट मिल जाएगी। तो ठीक है, ये हो गया हमारा इन ऑर्डर। अभी हम क्या करने वाले हैं, इससे हमारा ट्री बिल्ड करने वाले हैं। तो ये हम करेंगे कॉल बिल्ड ट्री को, बिल्ड BST बोलते हैं इसे, बिल्ड बाइनरी सर्च ट्री। पास करेंगे इसमें हमारा रूट, और फिर रूट की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली सॉर्टेड लिस्ट पास करने वाले हैं, और ये रिटर्न करेगा हमें उसका रूट। तो अभी हम ये फंक्शन लिखेंगे एक बार। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो ट्री नोड रूट रिटर्न करेगा, बिल्ड BST, और ये लेगा एक एरे लिस्ट हमारी इंटीजर की, और ये होगी सॉर्टेड लिस्ट। तो हमें ये पता था कि हमें ये इस लिस्ट को अगर बैलेंस ट्री में कन्वर्ट करना है तो हमें स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स भी बताना पड़ेगा, जिससे मैं खुद को रिकॉग्नाइज कर पाऊँ कि किस नोड को मुझे मिड नोड बनाना है और कितने नोड्स को लेफ्ट और राइट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले इधर करेंगे इंट स्टार्टिंग इंडेक्स, और फिर ये होगा मेरा इंट एंडिंग इंडेक्स। ठीक है, तो बेस केस अभी के लिए मैं लिख देता हूँ, और ये मैं ड्राई रन करते हुए समझाऊंगा कि ये बेस केस क्यों होने वाला है। अगर मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स ग्रेटर देन हो एंडिंग इंडेक्स से, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो नल। तो अगर मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स से बड़ा होता है तो आप समझ सकते हो कि ऐसे कोई एरे ही एग्जिस्ट नहीं करती।
फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा एरे है और मुझे ऐसा बिल्ड करना है, ये 0 है और ये 1 है, और अगर मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स हो 1 और एंडिंग इंडेक्स हो 0, तो ऐसा कोई एरे ही नहीं होता है। तो फिर उससे मैं कर जाऊंगा रिटर्न नल, क्योंकि ऐसा कोई एरे एग्जिस्ट ही नहीं करता वर्चुअल में। तो ठीक है, ये मेरा हो गया बेस केस। फिर उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं मेरा मिड निकालने वाला हूँ। इंट मिड इज इक्वल टू, वो क्या होगा, स्टार्टिंग वाला मेरा रेंज प्लस एंड वाला मेरा रेंज डिवाइडेड बाय 2। तो इससे मुझे मिल जाएगा मिड। अभी ये मिड मुझे इसका क्या करना है, क्रिएट ट्री नोड क्रिएट करना है, हमारा रूट क्रिएट करना है। तो ये होगा ट्री नोड रूट इज इक्वल टू न्यू ट्री नोड, और उसमें आ जाएगा हमारे सॉर्टेड लिस्ट डॉट गेट मिड का वैल्यू या वो नंबर। ठीक है, तो अभी सिर्फ मुझे क्या करना है, मेरे रूट के लेफ्ट में सेम बिल्ड ट्री कॉल करनी है। रूट डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू बिल्ड ट्री सॉर्टेड लिस्ट और इसमें अभी मैं स्टार्टिंग इंडेक्स क्या पास करने वाला हूँ। तो आप ये देख सकते हो कि अगर मुझे मेरा ये ट्री हो गया है बिल्ड, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा रूट बिल्ड हो गया है, तो मेरे लेफ्ट साइड में स्टार्टिंग इंडेक्स तो वही पास होता है st, पर एंडिंग इंडेक्स क्या होता है, मिड -1। सिमिलरली अगर मुझे राइट साइड में बिल्ड करना है तो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स होता है मिड +1, क्योंकि ये मेरा मिड था, और एंडिंग इंडेक्स होता है वही एंडिंग इंडेक्स जो मेरे पेरेंट का था। तो वही करने वाला हूँ मैं, स्टार्टिंग इंडेक्स वही डालने वाला हूँ और एंडिंग इंडेक्स होगा मिड -1। और सिमिलरली राइट की कॉल लगाऊंगा मैं, राइट, और यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स होगी मेरी मिड +1 और एंडिंग इंडेक्स होगी एंड। और फिर मेरा ट्री बिल्ड होने के बाद मैं रिटर्न कर दूंगा मेरे रूट को, और ये हो गया हमारा ट्री बिल्ड। और ये हम रिटर्न करेंगे इधर से मेन फंक्शन से। तो ये है मेरा कैलकुलेट मिड, और फिर ये होगा मेरा अटैच लेफ्ट एंड राइट सब created recursively created sub trees to left and right of our root। तो ये हो गया और फिर हमने रिटर्न कर दिया रूट। तो चलिए हम इसे एक बार रन करके देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग इंडेक्स तो पास करना भूल ही गए, जो कि होगा 0, और एंडिंग इंडेक्स होगा सॉर्टेड लिस्ट का साइज -1, टेड लिस्ट डॉट साइज -1। ठीक है, और सॉर्टेड लिस्ट ओके, तो ये एक्सेप्ट हो रहा है। हम अब इसे एक बार सबमिट करके देखेंगे और ये सबमिट भी हो रहा है। ठीक है, आई होप गाइज ये आपको समझ में आया हो। नहीं आया हो तो कोई टेंशन मत लो, हम इसे बहुत अच्छे से ड्राई रन भी करने वाले हैं, पर उससे पहले हम ये लिखेंगे C++ में। तो फिर से वही करने वाला हूँ मैं। सबसे पहले मेरा इन ऑर्डर फंक्शन लिख देता हूँ मैं, जो कि होगा void इन ऑर्डर, और ये लेगा एक ट्री नोड और एक वेक्टर लेगा सॉर्टेड लिस्ट ऑफ इंटीजर, और यहाँ पे मैं वही वेक्टर बना लेता हूँ, और फिर ये इन ऑर्डर फंक्शन कॉल कर देता हूँ। यहाँ पे रूट पास कर देता हूँ और यही सॉर्टेड लिस्ट में कर देता हूँ पास। फिर अभी मैं सॉर्टेड लिस्ट का इन ऑर्डर लिखूंगा, जो होगा के लिए इन ऑर्डर लिखूंगा, जो होगा अगर मेरा बेस केस सबसे पहले कि इफ नोड ही एग्जिस्ट नहीं करता हो तो रिटर्न कर दो नल, क्योंकि मेरे पास कोई ट्री ही नहीं है ट्रैवर्स करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, कैलकुलेट मिड।
जो कैसे होता है इंट मेड इज इक्वल टू एंड नहीं सॉरी कैलकुलेट मेड नहीं, हमें इधर इन ऑर्डर चलाना है। वो कैसे होता है वो होता है इसकी लेफ्ट की कॉल लगाते हैं हम, लेफ्ट एंड राइट रिकर्सिव कॉल्स। तो यहाँ पे मैं डालूंगा नोड का लेफ्ट और सॉर्टेड लिस्ट। सिमिलरली मैं राइट कॉल चलाऊंगा, ऑर्डर इन ऑर्डर नोड का राइट और सॉर्टेड लिस्ट। और इसके बीच का जो होता है ये होता है इन ऑर्डर एरिया। और ये मैं ऐसे कर देता हूँ और यहाँ पर हम सॉर्टेड लिस्ट में पुश बैक करने वाले हैं नोड के वैल्यू को। ठीक है, और ये हम रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि ये वॉइड टाइप है, नल पॉइंटर की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कोई नोड नहीं रिटर्न कर रहे, ये वॉइड वाला फंक्शन है। ठीक है, तो अभी ये होने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, रिटर्न करने वाला हूँ बिल्ड BST, जो कि क्या करेगा, सबसे पहले रूट नोड पास करेगा नहीं रूट नोड नहीं, सॉर्टेड लिस्ट पास करेगा, एक स्टार्टिंग इंडेक्स पास करेगा और एक एंडिंग इंडेक्स जो कि है सॉर्टेड लिस्ट डॉट साइज -1, ये एंडिंग इंडेक्स पास कर देगा। तो अभी मैं ये बना देता हूँ बिल्ड BST, जो कि एक सॉर्टेड लिस्ट लेने वाला है। तो ये वेक्टर भी ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ, और फिर उसके बाद एक इंटीजर स्टार्टिंग और इंटीजर एंडिंग हमारी रेंज एंड पॉइंट उस एरे का या उस लिस्ट का जिससे हमें करनी है बिल्ड हमारी बाइनरी सर्च ट्री। तो सबसे पहले हमारा बेस केस होगा जो क्या बोलेगा, अगर मेरा नोड ही नल हो, इफ स्टार्टिंग मेरा एंड से बड़ा हो तो ऐसा कोई एरे सब एरे ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक काम कर दो, रिटर्न कर दो वहां से नल। ठीक है, तो क्योंकि मेरा ऐसा कोई सब एरे एग्जिस्ट नहीं करता तो उधर से नल पॉइंटर रिटर्न कर दो। अभी मैं करूंगा कैलकुलेट मेरा मेड, कैलकुलेट मेड जो कि होगा इंट मेड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। फिर उसके बाद मैं उस मेड का करने वाला हूँ क्रिएट एक नोड। तो ये होगा ट्री नोड रूट इज इक्वल टू न्यू ट्री नोड, और फिर आएगा हमारा मेड, पर किसका आएगा, सॉर्टेड लिस्ट का मेड आएगा। सॉर्टेड लिस्ट का मेड वाला मुझे एलिमेंट दो जिसका मुझे करना है क्रिएट एक ट्री नोड। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, अटैच रिकर्सिवली रूट्स लेफ्ट एंड राइट सब ट्री। तो वो होगा रूट का लेफ्ट में ऐड कर दो मेरे सेम फंक्शन को कॉल लगा के मेरा सॉर्टेड लिस्ट, और अभी स्टार्टिंग सेम होगा पर एंडिंग होगा मिड -1। और सिमिलरली मेरे रूट के राइट में अटैच होगा सॉर्टेड लिस्ट, यहाँ पे स्टार्टिंग होगा मिड +1, हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये, और एंड होगा मेरे पेरेंट का एंड। और जब मेरा ये ट्री पूरा बन जाएगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा मेरा रूट जो यहाँ से हम करने वाले हैं रिटर्न। तो यही है हमारा कोड। आई गेस ये हो गया है, एक बार चला कर देखेंगे। और ये रॉन्ग आंसर आ रहा है इधर एम्परसेंट लगा देते हैं, और कोई इधर भी एम्परसेंट लगा देते हैं, और कुछ रह गया है क्या, लेफ्ट राइट नोड का वैल लेफ्ट राइट +1 -1 -1 +1। ठीक है, फिर से चला के देखेंगे। और ये एक्सेप्ट हो रहा है, एक बार सबमिट भी करके देखेंगे इसे। और ये सबमिट भी हो रहा है। ठीक है, और एक बार सबमिट करते हैं, थोड़ा सर्वर स्लो हो रहा होगा और स्लो है। ठीक है, चलो ये CPP में थोड़ा
ज़्यादा टाइम अभी ठीक है, अच्छी टाइम आई है अभी। तो अब हम इसे करेंगे बहुत अच्छे से ड्राई रन और देखेंगे कि एक्चुअल हमारे कोड में क्या हो रहा है। तो ये हम लाते हैं हमारा कोड। तो अभी के लिए मान लो ये ऐसे एब्स्ट्रैक्ट कर लो कि मेरा ये इन ऑर्डर चल रहा है बहुत अच्छे से, और मैं आपको रन करके दिखाऊंगा सबसे पहले बिल्ड बाइनरी सर्च ट्री। तो अभी के लिए ये सिर्फ मान लो कि हमारा ये बहुत अच्छे से चल रहा है इन ऑर्डर, और इसलिए हमें सॉर्टेड लिस्ट में मिला है हमको कितने नोड्स है, 4, ठीक है, 1 2 3 और 4। ये है इंडेक्सेस उसके 0 1 2 और 3। तो सबसे पहले क्या होता है, ये मैं स्टैक भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये है हमारा स्टैक। और ये मैंने मिड कैलकुलेट किया। मिड क्या है, इसके लिए 0 और एंड है, साइज इसका है 4 और 3 इसका एंड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिड कैलकुलेट करते हैं जो कि होता है 3/2, जो कि आता है 1 के इक्वल। फिर हम क्या करते हैं, एक ट्री नोड क्रिएट कर लेते हैं, रूट जो होता है हमारा, ये थोड़ा इधर ले लेता हूँ। तो इस रूट का ये सॉर्टेड लिस्ट का मिड का हो जाता है हमारा एलिमेंट रूट, इसलिए ये 1 इंडेक्स का हो गया है हमारा रूट, इसलिए हम 2 का रूट बनाते हैं। और लेफ्ट में क्या करते हैं, बिल्ड BST फिर से कॉल कर देते हैं। और यहाँ पे रेंज क्या कॉल होती है, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉर्टेड लिस्ट का मतलब स्टार्टिंग सेम जो कि है 0, तो मैं ये रेंज इधर लिख देता हूँ 0 और मिड -1। तो हमारा मिड था 1, तो मिड -1 कितना हो गया, मिड -1 हो गया 0, ठीक है। ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है। तो उसके बाद क्या होता है, हम कॉल कर देते हैं यहाँ पे ये वाले एरे के लिए, सब एरे के लिए कॉल लगता है, और हम क्या करते हैं, मिड निकाल लेते हैं 0 + 0 / 2, इसलिए मिड हमारा आ जाता है 0 इक्वल टू 0। फिर हम क्या करते हैं, ट्री नोड रूट बना देते हैं नया वाला, जो हो जाता है 1 के इक्वल, क्योंकि 0th इंडेक्स वाला सॉर्टेड लिस्ट में हमारा ये मिड है, और सॉर्टेड लिस्ट में 0th इंडेक्स वाला नंबर है 1, इसलिए हम इसका रूट बना देते हैं। और फिर रूट के लेफ्ट में क्या ऐड कर देते हैं, सॉर्टेड लिस्ट का ये स्टार्टिंग जो कि 0 ही होता है, और मिड -1 पर मिड क्योंकि हमारा 0 है, तो मिड -1 हो जाता है -1। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा स्टार्ट एंड से बड़ा हुआ है, और ये भी इससे पता चलता है कि ऐसा कोई एरे ही एग्जिस्ट नहीं करता जो स्टार्ट हो रहा है 0 से और एंड हो रहा है -1 से, इसलिए हम यहाँ से कर जाते हैं रिटर्न नल पॉइंटर लेफ्ट में। फिर ये क्या करता है, 1 अपनी राइट की कॉल चला देता है, और ये यहाँ पे मिड +1 डाल देता है। मिड +1 होता है उसका 1 और एंड होता है 0, इसलिए फिर से क्या हो जाता है, इसका स्टार्ट हो जाता है ग्रेटर देन एंड, इसलिए हम रिटर्न कर देते हैं नल, और यहाँ से ये हट जाता है क्योंकि ऐसा एरे ही एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, हम रिटर्न कर देते हैं रूट, और जब हम ये रूट रिटर्न करते हैं तब इसके ये लेफ्ट में लग जाती है, 2 के लेफ्ट में लग जाता है 1। तो अभी यहाँ पे 1 लग गया है, अटैच हो गया है। फिर 1 खुद क्या करता है, ये हट जाता है, और 2 अभी क्या करता है, 2 अपना राइट कॉल चला देता है, ये 2 है, लेफ्ट कॉल हो गया, उसने 1 को कैच कर लिया, अभी ये राइट कॉल चला देता है। जब ये राइट कॉल चलाता है तब यहाँ पे मिड क्या था 1 का, यहाँ पे 2 का मिड था 1, इसलिए ये स्टार्टिंग में सेंड कर देता है मिड +1 जो कि है 2, और एंड में सेंड करता है एंड जो कि था 3। तो अभी राइट साइड में कौन सा एरे पास हो जाता है, आप ये देख सकते हो, 3 और 4 का एरे हो जाता है पास। तो अभी इधर क्या होता है, सबसे पहले हम मिड कैलकुलेट करते हैं इस एरे के लिए जो कि होता है 3, मतलब 2 + 3, क्योंकि इनके इंडेक्सेस है 2 और 3।
तो हम क्या करते हैं, 2+3 जो कि होता है 5/2 जो आता है 2 के इक्वल। तो हम इधर नया वाला चलाते हैं पूरा बिल्ड बिल्ड बीएसटी का फंक्शन, और यहाँ राइट पे हम मिड का एक बना देते हैं रूट, इसलिए ये 3 का बन जाता है रूट। फिर यहाँ पे आ गई 3 की कॉल चल रही है। फिर 3 खुद क्या करता है, अपना लेफ्ट कॉल चला देता है और ये कॉल कर देता है स्टार्ट। 3 का स्टार्ट था, ये थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ मैं। 3 के लिए स्टार्टिंग था 2 और एंडिंग था 3। ठीक है, तो अभी 3 खुद क्या करता है, अपना लेफ्ट कॉल चलाता है और ऐड कर देता है स्टार्ट जो कि है 2 और मिड जो कि है 2-1, इसलिए 1। तो ऐसा कोई एरे ही सब एरे ही एग्जिस्ट नहीं करता जो स्टार्ट होता है 2 से और एंड होता है 1 से, इसलिए वहां से हम रिटर्न कर जाते हैं नल। तो ये नल कैप्चर कर देता है 3 का लेफ्ट। फिर उसके बाद 3 अपना राइट कॉल चला देता है और पास कर देता है मिड+1 जो कि है 3 और एंड जो कि है 3। तो इधर क्या होता है, एक नया कॉल लग जाता है 4 के लिए, इस 4 के सब एरे के लिए। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिड कैलकुलेट कर देते हैं। तो 4 के लिए मिड क्या होता है कैलकुलेट, ये 3 है। तो 4 के लिए मिड कैलकुलेट होता है 3+3/2 जो कि आता है 3 के इक्वल, और हम उसका एक रूट बना देते हैं। तो ये बन जाता है 4 का रूट, क्योंकि ये एरे में आप देख सकते हो थर्ड इंडेक्स में 4th एलिमेंट है। तो अभी ये जब रूट बन जाता है तब 4 क्या करता है, अपनी लेफ्ट कॉल चला देता है और ऐड कर देता है स्टार्टिंग और मिड-1 जो कि है 2, और इधर से कर जाते हैं हम रिटर्न नल, क्योंकि ऐसा कोई सब एरे एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर उसके बाद हम अपना राइट कॉल चला देते हैं, जिससे मिड+1 डल जाता है 4 और एंड जो कि है 3। फिर से हम इधर से कर देते हैं रिटर्न नल। और फिर क्योंकि 4 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं, इसलिए 4 क्या करता है, खुद को रिटर्न कर देता है 3 के राइट में, इसलिए 4 ऐसे अटैच हो जाता है और ये हट जाता है स्टैक से। जब 4 खुद स्टैक से हट जाता है तब क्या होता है, 3 के भी दोनों कॉल चल चुके रहते हैं, इसलिए 3 खुद को कर देता है रिटर्न 2 के राइट में और ये स्टैक से हट जाता है। तो ये 3 हुआ है 2 के राइट में ज्वाइन। और फिर क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम क्योंकि 2 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं, 2 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं, लेफ्ट भी राइट भी, इसलिए हम रिटर्न कर देते हैं इस 2 को मेन फंक्शन को, और इसलिए हमारे ये पूरा ट्री ऐसे बिल्ड हो जाता है। तो आई होप गाइज आपको ये बहुत अच्छे से पता चल गया हो। हम और एक बार इसे ड्राई रन करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा इन ऑर्डर भी कैसे चल रहा है। पर अभी के लिए आई होप कि आपको ये अच्छे से पता चल गया हो कि कैसे ट्री मेरा हो रहा है बिल्ड। तो ठीक है, चलिए और एक ट्री ले लेते हैं एग्जाम्पल में। तो ये मैंने रब कर दिया सब कुछ। अभी थोड़ा अच्छा बनाते हैं स्टैक हमारा। एक, दो, चार। तो ये है मेरा नोड, ये है मिड, ये है स्टार्टिंग और ये है एंड। ठीक है, तो एक लिस्ट ला लेते हैं, सॉर्टेड लिस्ट इक्वल टू 9, 10, 11, 12 और 13। तो ये है हमारी सॉर्टेड लिस्ट और शुरू करेंगे हम। सबसे पहले इसके हो गए 0, 1, 2, 3 और 4 इंडेक्स। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा स्टार्ट बन जाता है 0, एंड बन जाता है 4, और हम क्या करते हैं, मिड कैलकुलेट करते हैं जो कि होता है 0+4/2, इसलिए मिड बन जाता है 2, और हमारा ये नोड बन जाता है सेकेंड इंडेक्स का नोड जो कि है 11।
ठीक है, तो अभी सबसे पहले क्या होता है, ये हमारा रूट क्रिएट हो जाता है 11 का, और फिर 11 क्या करता है, अपनी लेफ्ट की कॉल चलाता है और ये कॉल कर देता है, जिसमें ये क्या करता है, सेंड स्टार्टिंग इंडेक्स एज स्टार्टिंग इंडेक्स इटसेल्फ, और एंडिंग इंडेक्स क्या होता है, मिड -1 जो कि है 1। तो अभी क्या होता है, ये खुद ऐसी कॉल लग जाती है 9 और 10 के लिए, जहाँ पे ये 0 है और ये 1 है, इस सब एरे के लिए लग जाती है कॉल। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा मिड कैलकुलेट करते हैं, जो होता है स्टार्टिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, इसलिए ये आ जाता है 0 के इक्वल। और हम क्या करते हैं, हम इसका नोड क्रिएट कर देते हैं, तो ये हमारा नोड मिड बन जाता है 1 डिवाइडेड बाय 2 जो कि है 0, और ये नोड हमारा हो जाता है 9। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नोड क्रिएट कर देते हैं 9 का, और फिर 9 खुद क्या करता है, अपना लेफ्ट की कॉल चला देता है और ये डाल देता है यहाँ पे सेम स्टार्टिंग, और एंड क्या होता है, इसका मिड -1, इसलिए ये है -1। और फिर यहाँ से हम रिटर्न कर जाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई सब एरे एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर 9 अपना राइट की कॉल चला देता है, और राइट की कॉल चलाने के बाद क्या डालता है, स्टार्टिंग में मिड +1, तो इसका मिड होता है 0, इसलिए 0 + 1 1, और एंड जो होता है 9 का एंड 1, इसलिए हम क्या करते हैं, ये हो जाता है हमारा 10। तो इसके राइट में इस वाले नोड को लग जाती है कॉल, ये है 1 इसका इंडेक्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिड कैलकुलेट करते हैं इसके लिए, जो होता है 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 जो होता है इक्वल टू 1, इसलिए यहाँ पे मिड बन जाता है 1 10 के लिए, और ये मिड का रूट कर देता है क्रिएट, जो कि है 9 और 10, सॉरी 10। तो जब ये 10 का नोड क्रिएट हो जाता है, तब 10 खुद क्या करता है, अपना लेफ्ट की कॉल चलाता है, और यहाँ पे क्या ऐड कर देता है, स्टार्टिंग में खुद का स्टार्टिंग, और एंडिंग में मिड -1 जो कि है 0। पर क्योंकि ऐसा सब एरे एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए हम कर देते हैं रिटर्न यहाँ से नल। और सिमिलरली 10 अपनी राइट की कॉल चलाता है, और स्टार्टिंग में ऐड कर देता है मिड +1 जो कि है 2, और एंडिंग में एंड जो कि है 1। तो ऐसा भी कोई नोड सब एरे नहीं एग्जिस्ट करता, इसलिए ये रिटर्न कर जाते हैं नल दोनों साइड से। और क्योंकि 10 की अभी दोनों कॉल चल चुके हैं, इसलिए 10 हट जाता है कुछ स्टैक से, और ये रिटर्न कर जाता है 9 के राइट में, इसलिए ये लिंक ऐसी बन जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाता है 10। फिर क्योंकि 9 की भी दोनों कॉल चल चुके रहते हैं, इसलिए 9 खुद क्या करता है, यहाँ से रिटर्न कर देता है खुद को, और ये अटैच कर देता है 11 के लेफ्ट में, और ये खुद स्टैक से हट जाता है। फिर क्या होता है, 9 अपना 11 अपना राइट का कॉल चला देता है, जिसमें ये पास कर देता है मिड +1। 11 के लिए मिड था 2, इसलिए स्टार्टिंग उसका होगा मिड +1 3, और एंडिंग 4। तो अभी इस सब एरे के लिए कॉल लगती है 12 और 13, जो कि होता है 3 और 4। फिर उसके बाद क्या होता है, हम मिड कैलकुलेट कर देते हैं सबसे पहले, देखने के लिए कि कौन सा रूट मेरा बनने वाला है। तो मिड 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाता है इक्वल टू 3, इसलिए मेरा ये बन जाता है नोड 3 के इंडेक्स का, जो कि है 12। तो हम इधर 12 का नोड बना देते हैं, और ये मिड रहता है 3, और हम इससे लेफ्ट कॉल चला देते हैं। जब मेरी लेफ्ट कॉल चलती है, तब मैं क्या करता हूँ, सॉर्टेड लिस्ट में ऐड स्टार्टिंग सेम ही पास कर देता हूँ, तो इसकी सेम स्टार्टिंग में पास कर दूंगा 3, और मिड -1, तो मिड मेरा 3 है, तो 3 - 1 2। पर क्योंकि मेरा ऐसा कोई सब एरे ही एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम कर जाते हैं यहाँ से नल रिटर्न, इसलिए यहाँ पे हो जाता है नल फिक्स, और ये हट जाता है स्टैक से, बेस केस से हम कर जाते हैं रिटर्न। फिर उसके बाद 12 अपना राइट का कॉल चला देता है, और उसमें वो पास क्या करता है, स्टार्टिंग मिड +1 पास कर देता है, जो कि है 4, और एंडिंग भी 4।
तो अभी ये हमारा बन जाता है 13 नोड, और यहाँ पे ऐसे 13 वाला ऐसे सब एरे पास होता है नया ट्री क्रिएट करने के लिए रिकर्सिवली। तो अभी हम मिड कैलकुलेट कर देते हैं 4 + 4 डिवाइडेड बाय 2, जो कि होता है इक्वल टू 4, और हम यहाँ पे एक नया नोड कर देते हैं क्रिएट 13 का। और फिर हम इधर से 13 के लिए लेफ्ट और राइट की कॉल चलाते हैं। सबसे पहले जब हम लेफ्ट चलाते हैं तब हम क्या करते हैं, पास स्टार्टिंग जो कि है इक्वल टू 4 और मिड -1 जो कि इक्वल टू 3, इसलिए यहाँ पे डल जाता है नल बेस केस से। सिमिलरली जब इसकी राइट कॉल चलती है तब मिड में डल जाता है 5 और एंड में डल जाता है, सॉरी स्टार्टिंग में डल जाता है मिड +1 जो है 5, और एंडिंग में क्या डलता है, एंडिंग में डलता है एंड खुद जो कि है 4। पर फिर से क्योंकि ऐसा सब है ही एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसके इधर लग जाता है नल राइट साइड में। हम रिटर्न करते हैं दोनों टाइम नल यहाँ पे, और ये हट जाता है स्टैक से। फिर क्या होता है, क्योंकि दोनों कॉल चल चुके रहते हैं इसके, तो 13 क्या करता है, खुद को रिटर्न कर देता है, खुद के रूट को रिटर्न कर देता है 12 के राइट में। इसलिए अब इस टाइम क्या होता है, स्टैक में ऐसे डल जाता है लिंक, और ये हट जाता है स्टैक से। फिर क्या होता है, क्योंकि 12 की भी दोनों कॉल चल चुकी रहती है, इसलिए 12 भी खुद को रिटर्न कर देता है 11 के राइट में। और जब ये रिटर्न करता है खुद को 11 के राइट में, तब यहाँ पे ऐसी लिंक बन जाती है, और ये हमारा रूट डॉट राइट कैच करता है, जैसे रूट डॉट लेफ्ट ने भी कैच किया था 9 को। तो ये हट जाता है स्टैक से। और फिर क्या होता है, हम एट लास्ट क्या करते हैं, हम 11 को कर देते हैं रिटर्न, रिटर्न रूट हमारे मेन फंक्शन को। और आप देख सकते हो इधर इसकी लेफ्ट हाइट है 0, राइट हाइट है 1, तो ये भी बैलेंस्ड है। इस नोड की लेफ्ट हाइट है 0, राइट हाइट है 1, जो कि बैलेंस्ड है। और इस नोड की लेफ्ट हाइट है या डेप्थ है 1 2, और राइट डेप्थ भी है 1 और 2, इसलिए ये भी बैलेंस है, क्योंकि इनमें से किसी का भी एब्सोल्यूट जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 1 नहीं है। एबीएस, एबीएस और एबीएस। तो आई होप गाइज आपको ये बहुत अच्छे से पता चल गया हो कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे, हम अभी हमारा इन ऑर्डर कैसे चल रहा था वो एब्स्ट्रैक्शन देखेंगे। पर आई होप कि आपको इस कोड का पूरा क्रक्स पता चल गया हो। अभी हम एक काम करते हैं, नहीं तो इसके नीचे कर देते हैं सब कुछ कोड। तो अभी मुझे चलाना है ये वाला कोड और देखना है कि इन ऑर्डर कैसे चल रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल है, पर फिर भी अगर आपको दूसरा वाला वीडियो हमने जो क्रिएट किया है वो देखना नहीं हो, तो इधर भी आप डायरेक्टली देख सकते हो ये कैसे चलता है। तो सबसे पहले क्या होता है, मेरा एक स्टैक होता है यहाँ पे, और ऐसे मान लो कि मेरे पास है ये वाली ट्री गिवन में। ठीक है, तो ये मेरा रूट नोड है 1। 1 क्या करता है, सबसे पहले ऐड होता है यहाँ पे, नोड एज 1 पास हो जाता है, और ये है मेरी सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जब 1 यहाँ पे पास हो जाता है, तब हम देखते हैं कि हमारा नोड नल नहीं है, तो हम चला देते हैं लेफ्ट का कॉल, और लेफ्ट के कॉल से डल जाता है नल। पर क्योंकि अभी नल हमारा बेस केस है, तो हम यहाँ से रिटर्न कर जाते हैं और कुछ नहीं होता, ये नल स्टैक से हट जाता है। फिर 1 अपना राइट का कॉल चला देता है, करता है ऐड 2 को। फिर 2 क्या करता है, पर उससे पहले 1 जब अपना राइट का कॉल चलाए, उससे पहले हम क्या करते हैं, सॉर्टेड लिस्ट में ऐड कर देते हैं 1 को। फिर 1 अपना राइट का कॉल चला देता है, ऐड कर देता है 2 को। 2 अपना लेफ्ट का कॉल चलाता है, ऐड कर देता है नल से नल को, और बेस केस से कर जाता है रिटर्न। फिर 2 क्या करता है, अपने आप को ऐड कर देता है सॉर्टेड लिस्ट में, और फिर चला देता है अपनी राइट की कॉल। राइट की कॉल चलाने से 3 ऐड हो जाता है। 3 अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है नल को, रिटर्न कर जाता है बेस केस से
और राइट कॉल चलने से पहले 3 खुद को अपने सॉर्टेड लिस्ट में ऐड कर देता है और फिर क्या करता है 3 राइट का कॉल चला देता है जिससे ऐड होता है 4। 4 क्या करता है 4 अपनी लेफ्ट की कॉल चलाता है, ऐड कर देता है नल को, रिटर्न कर जाता है बेस केस से और फिर 4 राइट कॉल चलाने से पहले सॉर्टेड लिस्ट को अपने आप को ऐड कर देता है और फिर राइट कॉल चलाता है, नल को ऐड कर देता है, नल से रिटर्न कर जाता है बेस केस से। फिर क्योंकि 4 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं 4 हट जाता है स्टैक से, क्योंकि 3 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं 3 हट जाता है स्टैक से, क्योंकि 2 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं 2 हट जाता है स्टैक से और क्योंकि 1 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं इसलिए 1 भी हट जाता है स्टैक से और हमें मिल जाती है ये पूरी ऐसी सॉर्टेड लिस्ट। तो अभी भी अगर पता नहीं चल गया हो तो कोई प्रॉब्लम मत लो, टेंशन मत लो, हम एक बार और ड्राई रन करेंगे इसे। तो ये है कुछ अलग ट्री, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी ट्री ले लेते हैं एक बार। बाइनरी 5 3 4 2 1 7 6 9। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा रूट होता है 5 डल जाता है ट्री स्टैक के ऊपर। ये है मेरे सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, तो 5 क्या करता है लेफ्ट की कॉल चलाता है सबसे पहले और लेफ्ट में कॉल चलाने के बाद ऐड कर देता है 3 को। 3 अपनी लेफ्ट की कॉल चलाता है इन ऑर्डर में, ऐड कर देता है 2 को। 2 भी अपना लेफ्ट का कॉल चला देता है, ऐड कर देता है 1 को। 1 जब अपना लेफ्ट का कॉल चलाता है यहाँ पे तब क्या होता है ऐड कर देता है वो नल को, नल से कर जाता है रिटर्न। नल हट जाता है स्टैक से पर 1 अपने राइट कॉल को लगाने से पहले सॉर्टेड लिस्ट में कर देता है खुद को ऐड, फिर अपना राइट का कॉल चलाता है, ऐड कर देता है नल को, फिर से कर जाता है रिटर्न स्टैक से। क्योंकि 1 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं 1 भी हट जाता है स्टैक से। फिर अभी 2 का लेफ्ट कॉल ऑलरेडी चल चुका रहता है इसलिए 2 पहले क्या करता है यहाँ पे सॉर्टेड लिस्ट में कर देता है खुद को ऐड, फिर अपना राइट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है नल को, वहां से कर जाता है रिटर्न बेस केस से। नल हट जाता है स्टैक से, 2 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं इसलिए 2 भी हट जाता है स्टैक से। फिर 3 क्या करता है सबसे पहले राइट कॉल चलाने से पहले खुद को ऐड कर देता है सॉर्टेड लिस्ट में और फिर राइट का कॉल चलाकर 4 को ऐड कर देता है स्टैक में। 4 अपना लेफ्ट का कॉल चलाता है, नल को ऐड कर देता है, वहां से बेस केस से कर जाता है रिटर्न। फिर 4 खुद क्या करता है सबसे पहले राइट कॉल चलाने से पहले खुद को कर देता है ऐड सॉर्टेड लिस्ट में, फिर राइट कॉल चलाता है, नल को ऐड करते हुए कर जाता है बेस केस से हमारे रिटर्न। फिर क्योंकि 4 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं 4 हट जाता है स्टैक से और क्योंकि 3 के भी दोनों कॉल चल चुके रहते हैं 3 भी हट जाता है स्टैक से। फिर 5 खुद क्या करता है अपना राइट का कॉल चला देता है, ऐड कर देता है 7 को और 7 क्या करता है सबसे पहले अपना लेफ्ट का कॉल चला देता है और ऐड कर देता है यहाँ पे स्टैक पे 6 को। 6 खुद क्या करता है अपना लेफ्ट का कॉल चलाता है, ऐड कर देता है नल को, नल से कर जाता है रिटर्न स्टैक से। फिर क्योंकि 3 को लेफ्ट राइट की कॉल चलानी होती है पर उससे पहले वो क्या करता है सॉर्टेड लिस्ट में कर देता है 6 खुद को ऐड, पर 5 ने भी क्या किया था ये ध्यान में रखो, 5 ने भी राइट की कॉल चलाने से पहले खुद को कर दिया था ऐड, जो हम भूल चुके थे पर आप मत भूलो क्योंकि 5 राइट कॉल चलाने से पहले अपने आप को ऐड करता है यहाँ पे सॉर्टेड लिस्ट में, फिर 7 को ऐड कर देता है स्टैक में राइट कॉल चलाने के बाद। फिर 6 क्या करता है अभी उसकी लेफ्ट कॉल चल गई है तो ये क्या करता है इन ऑर्डर एरिया में जाता है और खुद को ऐड कर देता है लिस्ट में और फिर कर जाता है राइट को कॉल। फिर राइट को कॉल करने के बाद वो ऐड करता है नल को और वहां से कर जाता है रिटर्न। फिर क्योंकि 6 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं 6 हट जाता है स्टैक से और फिर 7 क्या करता है राइट कॉल चलाने से पहले सॉर्टेड लिस्ट में कर देता है पहले खुद को ऐड और फिर चला देता है राइट की कॉल, ऐड कर देता है 9 को। 9 अपनी लेफ्ट की कॉल चलाता है, ऐड करता है नल, हट जाता है स्टैक से नल क्योंकि वो है हमारा बेस केस और उससे पहले राइट कॉल की चलाने से पहले 9 क्या करता है खुद को ऐड कर देता है अपने सॉर्टेड लिस्ट में, फिर चलाता है राइट की कॉल, ऐड कर देता है नल को, नल से वो कर जाता है रिटर्न बेस केस से। फिर क्योंकि 9 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं इसलिए 9 हट जाता है स्टैक से, 7 की दोनों कॉल चल चुकी रहती है इसलिए 7 हट जाता है स्टैक से, 5 की दोनों कॉल चल चुकी रहती है इसलिए 5 भी हट जाता है स्टैक से। होता है हमारा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट और हमें ये मिल जाता है पूरा स्टैक, स्टैक नहीं सॉर्टेड लिस्ट जैसा हमें चाहिए था।
तो आई होप गाइज आपको ये पूरा प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आया हो, आपको ये ड्राई रन बहुत अच्छे से समझ में आया हो। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, सबसे पहले तो हम क्या कर रहे थे, सॉर्टेड लिस्ट मंगा रहे थे, तो वो होगा O ऑफ n। और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम सॉर्टेड लिस्ट के बाद चला रहे थे हमारा बिल्ड BST, जो भी हर एक बार एक नोड को क्रिएट कर रहा था, इसलिए n नोड्स को क्रिएट करने के लिए उसको लगेगा O ऑफ n टाइम। तो ये होगा O ऑफ n, तो ये टोटल होगा 2O ऑफ n। पर अगर हम O ऑफ n की भाषा में बोल रहे हैं तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एट मैक्स हो जाती है O ऑफ n। तो ये था आज का प्रॉब्लम गाइस। आई होप कि आपको बहुत डेप्थ में पता चल गया हो ये प्रॉब्लम, और हम इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो भी पता चल गया हो। अगर आपको कोई शिकायत है मेरे से तो प्लीज़ प्लीज़ वो शिकायत कमेंट्स में बता दीजिएगा, क्योंकि आई एम ऑलवेज ओपन फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। और फिर आपने अगर ये प्रॉब्लम सबमिट किया है तो वो भी मुझे बता दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट में कि आपने खुद से ये ड्राई रन करके सबमिट किया है प्रॉब्लम। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग और कीप ड्राई रनिंग। बाय गाइस।